अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फजल है और आज हमारे साथ अजीबों की बातों में डॉक्टर मरियम अल्लाह वाला मौजूद हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर हैं और माशाल्लाह चीज़ों को ड्रामों और की तरीके से ना उसको जांचती हैं। तो आज इनसे समझना चाहेंगे कुछ ड्रामेस के हवाले में से और सोसाइटी क्या होती है। तो सबसे पहला मेरा तो सवाल ये होगा, तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आई और अपने वक्त निकाला। थैंक यू फॉर तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपका पाकिस्तानी ड्रामों के हवालों से नुक्ता नज़र क्या है? मुझे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं और अब तो बहुत अलग-अलग तरह के बन भी रहे। ये नो की बात सुनने को आई है मेरे सामने। वैसे तुम आमतौर पे सुन रहे होते हैं फाशियत फाशियत और फाशियत। तो आपको ऐसा क्या अच्छा लगता है भाई पाकिस्तानी ड्रामों में? देखिए मुझे अच्छा ये लगता है कि अब चाहे पहले तो मैं मान सकती हूँ कि बहुत अनरियलिस्टिक ड्रामे होते थे और अभी भी होते हैं। अ, लेकिन अब जो है जैसे-जैसे ग्लोबलाइज़ेशन होती है और मतलब और लोग देख रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, अलग-अलग तरह के लोग देख रहे हैं, तो हम्म। अलग-अलग तरह के ड्रामे भी बनते हैं। मतलब सिर्फ़ अब वो सास-बहू वाले ड्रामे नहीं होते जिसमें वो मतलब क्या-क्या हो रहा होता है। इसके अलावा और ड्रामे भी होते हैं जो सोशल इश्यूज़ पे बनते हैं और अ, हमारे अराउंड क्या हो रहा है थोड़ा रियलिटी बेस्ड अब ज़्यादा बनने लगे हैं, पहले के मुकाबले। भाई अच्छा, इस तरह के ड्रामे बनने से फायदा क्या है? देखो फ़ायदा ये है कि अब फ़ायदा कौन से वाले? अब जैसे रियलिटी हाँ, बेस्ड अब जैसे बनने जो इतने ज्यादा उनका फिक्शनल थे, उसमें हंसी भी आती थी, मजा भी आता है। तो माशाल्लाह से हम जो पुराने पीटीवी के ड्रामे होते हैं उनको लेके खुश होते रहते हैं। तो इस तरह के क्यों नहीं बनने चाहिए? आज के ड्रामों में क्या फायदा है? नहीं, नहीं, वो भी बनने चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। मेरा मतलब ये था कि जो ड्रामे जिनको जैसे अब ऐसी किसी से भी पूछ लो कि आपका पाकिस्तानी ड्रामा पे क्या ख़्याल है? तो वो एकदम मैं तो बिल्कुल नहीं देखता और बिल्कुल अच्छे नहीं होते, सिर्फ़ सास और बहू लड़ती रहती हैं, चुगलियाँ करते रहते हैं, देखते सब है। लड़ाइयाँ करते रहते हैं। देखते सब हैं, पता सब होता है, लेकिन अब बात ये है कि अब वो सिर्फ़ वो सब नहीं होता, वो सब बनता है, लेकिन उसका पॉइंट ये होता है कि अब देखो वैसे ड्रामे जो है ना मेरे ख़्याल से वो बनते हैं उन लोगों के लिए जो ड्रामे देखते हैं बस समझो बस रिलैक्स करने के लिए या ठीक अब है। जैसे कोई अम्मा है वो ड्रामे देख रही हैं तो वो उस वक़्त सिर्फ़ ड्रामा तो नहीं देख रही होती ना, उसके साथ और काम भी कर रही होती हैं, बच्चे भी चीख रहे होते हैं, खाना भी बन रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो वो उस तब वो ड्रामा जो है ना देख के बस समझो माइंड रिलैक्स हो जाता है, चाहे जिसमें उसमें जितना भी लड़ रही हैं, जितना भी जो भी हो रहा है। जो ड्रामे मैं कह रही हूँ जो अब बन रहे हैं ना वो बनते कम इसलिए हैं क्योंकि फिर वो ड्रामे जो है ना सब देखते नहीं है जो कि ठीक है। तो सबको नहीं पसंद आते अब एक ड्रामा है जो मुझे बहुत पसंद है उसकी मैं बहुत टेबल पे ज़्यादा फेंके हैं। प्रमोशन भी करती हूँ। हाँ, तो उसका नाम है दिल ना उम्मीद तूने। अब वो ड्रामा सब नहीं देखते। क्यों नहीं देखते भाई? क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड है। अब जो असलियत कह लो हमारी सोसाइटी की है मतलब ये मैं नहीं कह रही कि अच्छी चीज़ें नहीं होती लेकिन बुराई भी तो होती है। वो हम टीवी पे नहीं दिखाते। जैसे अब सोसाइटी में जो क्या क्या नाम था उस दिन चाइल्ड लेबर होती है और हम्म। मतलब बच्चों को ट्रैफिकिंग। यस यस चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरेजेस ये सब कुछ होता है, लेकिन इनकी कोई हम्म। बात तो नहीं करता। अब जिस ड्रामे में वो बात कर रहे हैं, वो ड्रामा ज़्यादा चलता ही नहीं है और ठीक है। चलता किस लिए नहीं है कि अब मैंने तुमको बताया था उस दिन कि वो ड्रामा किस चैनल पे होता है, टीवी वन पे। और तुम्हारा तुम्हारा रिएक्शन भी ऐसे ही था कि उस पे तो अच्छे ड्रामे नहीं होते। अब वो उस पे वो तो अब ये अज्यूम करके कि उस पे अच्छे ड्रामे नहीं होते तुम ये ड्रामा भी ना देखो तो नुकसान ये होगा उसका कि तुम उसको नहीं देखोगे ड्रामे को, उस ड्रामे को व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, फिर वो ड्रामा पैसे नहीं कमाएगा और ऐसे ड्रामे और बन नहीं सकेंगे। अब वो ड्रामा है तो बहुत अच्छा है, तो वो किसी बड़े चैनल पे जैसे
हम टीवी होता है या ARY है, उस पे वो दिखा दें, तो वो उस पे वो दिखाएँगे नहीं, क्योंकि क्योंकि उस ड्रामे में जो है ना ऑब्जेक्शंस बहुत होते हैं। अब ठीक सब वो है। रियलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है? अब जैसे उस ड्रामे पे भी अभी पिछले दिनों जो मतलब सेंसरशिप की जो बोर्ड होती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, वो उस पे उनका कैमरा। ऑब्जेक्शन होते हैं, फिर पेमरा आया, पेमरा हम्म। ने उनको नोटिस भेज दिया और फिर उन ड्रामे का मसला हुआ था, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। तो अब वो बड़े चैनल तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनको फिर नुकसान होगा उससे, अगर वो बंद हो हम्म। गया बीच में। तो जाहिर है फिर सारे ड्रामे पे जितने पैसे लगे सब नुकसान में गया, इसलिए वो छोटे चैनल पे दिखाते हैं। सवाल क्या था? हाँ, कि भाई इस ड्रामे का फायदा क्या बनने का है, ऐसे ड्रामे? फायदा क्या? फायदा ये होगा कि इससे अवेयरनेस मिलेगी, ठीक है? ठीक है। और इससे जो 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 स्टेरियोटाइप है कि पाकिस्तानी ड्रामों में सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब कुछ होता है, वो थोड़ा सा चेंज होगा। और मेरे ख्याल है कि वो बहुत अच्छा ड्रामा है, उसे देखना मतलब अच्छा, और मतलब इस तरह के टॉपिक्स को छेड़ने का क्या फायदा होगा? इस तरह के मतलब। टॉपिक्स को छेड़ने हाँ। का ये फायदा होगा कि इनको रोकने का शायद, जैसे अब तो सब काम ट्रेंड के हिसाब से होता है ना, कि हम्म। मतलब कोई चीज को अगर आप छेड़ दें, कोई बड़ा बहुत बड़ी बात हो गई, तब उसको कोई उसके बारे में कुछ काम होगा। जैसे अब कोई भी जो रेप्स वाला मसला था, अब ये नाम है। जो रेप्स वाला मसला था, वो तो बहुत टाइम से हो रहा होगा ना, मतलब अभी ये बात तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास जो सोशल मीडिया है, उस पे हम्म। हम ट्रेंड्स बना लेते हैं, ठीक है? जब ट्रेंड्स बनता है तो फिर वो बात बड़ी होती है, बहुत बड़ी हो जाती है, फिर उस पे सबको नोटिस लेना पड़ता है, फिर उसको सॉल्व ठीक। करने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो अब जब ये बात होगी तभी उसमें अवेयरनेस होगी, तभी उस पे कुछ काम हो सकता है, जो कि अब जो जो मैं बता रही थी कि चाइल्ड मैरिजेस और चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले काम है, वो हो तो रहे, हम सबको पता है, लेकिन हम उस पर कुछ कर तो नहीं रहे, तो हो सकता है कुछ हो भी जाए पे। अच्छा, तो हाईलाइट हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, एक और ये बात ये होती है कि कह रहे होते हैं कि इस तरह की चीजें अगर टीवी पे दिखाई जाएंगी तो फिर सोसाइटी भी ऐसी मोल्ड हो जाएगी। यार सोसाइटी तो पहले से ही ऐसी है ना, जब ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में हो ही रहा है, हमने इसको छुपा के रखा है, उससे फायदा क्या हो रहा है? हम उसके बारे में अच्छा। बात नहीं करते हो, उसका मतलब ये तो नहीं हो नहीं रहा। ठीक है, तो आपके जहन में कोई इस तरह का आइडिया है कि इस मौजू पे भी अब ड्रामा बनना चाहिए, और कोई मौजू हाईलाइट होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है अभी तो जो ज्यादा बड़े मसले होते यही है, तो इन पे कुछ हो जाए फिर आगे का सोचेंगे। नहीं, मेरा भी अच्छा, दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा। एक सवाल आया है, जस्ट हाईलाइटिंग द इश्यूज इज द सॉल्यूशन? No, it's not the solution. Highlighting them will raise the problem again, उससे फिर शायद अगर कोई इस बात को सीरियस ले ले तो उसका ट्रेंड भी बन जाएगा और फिर उसको सॉल्व किया जा सकता है। जब तक हाईलाइट नहीं हो रहा तब तक उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, और फिर वो जाहिर है सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो और इस तरीके से क्या कहते हैं, जो ये ड्रामा है उसके हवाले से और कोई बात? कौन सा ड्रामा? किसकी मैं बात करी थी? क्या? वैसे ही इन अच्छा, जनरल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जो कमेंट्स में सवालात भेज रहे हैं। शुड एंटरटेनमेंट बी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस? बोथ। बोथ, व्हाई? क्योंकि ज़रूरत दोनों की होती है। अब दिन रात तो आप जैसे अब जो ड्रामा की मैं बात कर रही हूँ, मैं वो तो देखती हम्म। हूँ, लेकिन उसके अलावा जो फ़िज़ूल में ड्रामे जिनको फ़िज़ूल कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो मीनिंगलेस ड्रामे होते हैं, जो सिर्फ़ कॉमेडी, जैसे आप जो रमज़ान में जो ड्रामे दिखाते हैं, जो सिर्फ़ रमज़ान के लिए बनते हैं एक्सक्लूसिवली, हम्म। उन वो बेसिकली मीनिंगलेस होते हैं, ठीक है? फ़नी कॉमेडी है या मतलब सिर्फ़ ऐसे रिलैक्स करने के लिए आप देख लें, तो ज़रूरी दोनों होते हैं। ठीक है, तो दोनों की जरूरत है। अच्छा, एक और बात भी होती है कि ड्रामाज में आमतौर पे फीमेल कैरेक्टर को बहुत बुरा दिखा रहे होते हैं।
तो इस तरीके से भी तो इसके हवाले से क्या व्हाट्स योर व्यू? मतलब फीमेल कैरेक्टर को बुरा दिखा। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, मगर मैंने इतना सुना है कि कि फीमेल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो आमतौर पर उनको नेगेटिव दिखा रहे होते हैं। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, सोसाइटी में कुछ नेगेटिविटी फैलेगी। नेगेटिव बात करने से तो नेगेटिविटी होनी है। फिर हो भी सकती है। फ़र्क तो ये पड़ता है ना कि आप उससे देख के सोच क्या रहे हैं उसके बारे में। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये मतलब अब देखो मैं सब फीमेल कैरेक्टर्स को नहीं वो नेगेटिव दिखाते। हम्म। जो फीमेल कैरेक्टर को यूजुअली नेगेटिव उसमें लाइट में दिखाते हैं, वो होती हैं सासें या नंदें। वो मुझे लगता है उन्हें स्टेरियोटाइप बन गया है कि सास है तो ठीक है। बुरी होगी, नंद है तो वो नेगेटिव बातें ही करेंगी। तो अब वो दिखा रहे हैं लेकिन उससे फ़र्क तो ये पड़ता है ना कि हम उससे क्या सीख रहे हैं या हम कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं। मैं तो अगर वो देखूँ तो मैं हम्म। कुछ सीखने का तो नहीं देखूँगी, ऐसे ही देख रही हूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है उससे, तो वो भी दिखा रहे हैं क्या करें। अच्छा, तो इस आपको ये लगता है कि ड्रामे और बनने चाहिए, उन पे काम होना बन, चाहिए बन, अब? हाँ, और हो भी रहा है मुझे लगता है। बस हमें ज़रूरत है उनको देखने की, ताकि वैसे और अच्छा, बनाएँ। तो अच्छा, व्यूअरशिप इंक्रीज करने की जरूरत है। यस, क्योंकि अगर व्यूअरशिप हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, देखो होता क्या है कि अब ऐसा कोई सोशल इश्यू पे बेस्ड ड्रामा बना, ठीक है, अब उसको ज़्यादा लोग देख नहीं रहे। हम्म। तो जब उसको ज़्यादा लोग देख नहीं रहे, तो फिर वैसे वो लोग पैसे नहीं कमाएँगे और फिर वैसे ड्रामाज़ और वो बनाएँगे भी नहीं। फिर वही सब जो पहले से चलता आ रहा है, वही देखते रहेंगे सब। हम्म। नेक्स्ट। हाँ। अच्छा, एक और बात यह है कि बहुत ज्यादा इतराज हो रहा होता है ये ड्रामा जो है, फहाशियत है और फाशियत है। तो माशाल्लाह, जो सोसाइटी है उसके अंदर जो है वो बेहयाई फैला रही है। तो इसके हवाले से क्या ख्याल है? हम्म। ख़ासियत क्या होता है? फाशियत नॉन इस्लामिक ट्रेंड्स फैला अच्छा, रही अच्छा, है। राइट। देखो मुझे लग रहा है कि वो तो वैसे भी फैल ही रहा है। मतलब अ, जो अब अगर टीवी पे नहीं दिखा रहे, तो जो हमारे पास फ़ोन है, उसमें भी हम्म। सब कुछ हम देख ही रहे हैं। अब जब तुम अगर इंस्टाग्राम खोलते हो, तो हम्म। तुमको ज़्यादातर बुर्के में और निकाब में लोग दिखते हैं, या चलो इस्लामी बातें दिखती हैं, या जो कहीं और हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल वेस्ट वेस्ट में होता है, ठीक है, जो हम्म। वहाँ सब कुछ हो रहा है, आपको वो दिखता है। वो सब कुछ तो हमें वैसे भी दिख ही रहा है। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि जो टीवी ऑडियंस होती है ना, वो शायद इतनी उनके लिए वो शायद अब मैं तो इंस्टाग्राम की एग्जांपल दे सकती हूँ, वो शायद इंस्टाग्राम इतना हम्म। नहीं यूज़ करते, तो उनको वो सब अभी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इट्स प्रॉब्ली नॉट जस्टिफाइड बट आई डोंट नो। अच्छा, एक ये बात भी आती है कि ड्रामे वालों की और टीवी मीडिया की हमेशा पेमरा से कुट्टी चल रही होती है। तो पेमरा के हवाले से क्या ख्याल है भाई? मुझे कैमरा के हवाले से ये ख्याल है कि वो पिछले दिनों जब ये वाले मसले हो रहे थे, तो मैंने हम्म। कुछ इंटरव्यूज वगैरह देखे थे, उसमें उन्होंने बोला था कि कैमरा के अब होता ये है कि जब कोई मूवी बना लेता है या कोई कोई ड्रामा बना लेता है, तब उसके हम्म। बाद जो है ना पेमरा उसको बैन कर देती है कि उसको देखती है। फिर वो चाहे या टीवी पे चलना शुरू हो गया, फिर उनको कोई बात बुरी लग गई तो उस पर नोटिस भेज हम्म। दिया, उसको बैन कर दिया। तो उस इंटरव्यू में या जो वीडियो थी, उन्होंने उसमें कहा था कि पेमरा को जो है ना अपने एक जगह वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दे, ठीक है, कि ये सब नहीं होना, ये ठीक है। होना, ये नहीं होना। क्योंकि जब ड्रामा बन जाता है या कोई शो बन जाता है, उसके बाद जब वो बोलते हैं ना, तो बहुत नुकसान होता है। हम्म। तो फिर ज्यादा आप कैमरा पे गुस्सा आता होगा। तो अगर वो पहले से ही बता दें कि ये नहीं दिखा सकते आप, तो भाई हमें पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर बना देंगे वो जो बना दें। तो इन्हें इसका जवाब भी दे दें भाई, व्हाई ड्रामा इज इम्पोर्टेंट? Drama is important because entertainment is important for almost everyone. व्हाई?
भाई वाई? पहले आप बताएं, आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट इम्पोर्टेंट है? नहीं, मुझे तो कभी कभी इस तरह लगता है कि कुछ एंटरटेनमेंट शोज इस तरह होते हैं जो मेरी लाइफ पे बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और कुछ नया सिखा देते हैं। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई दे जस्ट गिव अस अ स्माइल व्हेन इट इज नीडेड। सो आई थिंक, हाँ। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई एग्री टू दैट। मतलब हम ड्रामे, मतलब यूजुअली लोग एंटरटेनमेंट इसलिए देखते हैं ताकि वो रिलैक्स करें। मैं तो इतना कोई काम नहीं करती, लेकिन अगर मेरी अम्मा पूरे दिन काम करने के बाद कुछ रिलैक्स करना चाह रही है, कुछ देखना चाह रही है, तो हो सकती है अच्छा ड्रामा कोई होगा तो वो देख लेंगी, उससे वो रिलैक्स करेंगी थोड़ा सा। एंटरटेनमेंट इसलिए जरूरी है। अच्छा, फिल्म का ग्रेटर इम्पैक्ट होता है या ड्रामों का ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है? किस तरह का इम्पैक्ट? मतलब सोसाइटी पे, लोगों पे। फिल्म, मुझे लगता है कि ना बहुत, मेरा हम्म। ख्याल है कि ड्रामों का ज्यादा इम्पैक्ट जो देखता है अच्छा, उसके लिए। अब मैं कंट्रोवर्शियल सवाल करने वाला हूँ एक। व्हाट्स योर टेक ऑन, जो एक हम सुनने में आ रहा है कि वेब सीरीज का ज्यादा ट्रेंड आ रहा है और शोज इस तरह बन रहे हैं, तो एक चुड़ैल नामी शो भी बना था। हाँ। तो उसके हवाले से क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखो, मैंने वो शो देखा, ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक अब है। उसमें हाँ एक्सट्रीमिस्ट, वो थोड़ा सा दिखा, एक्सट्रीमिज्म मेरे ख्याल से दिखाया हुआ है। और एंड आई डोंट अग्री विद एवरीथिंग दे सेड इन दैट हम्म। ड्रामा, लेकिन आई वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस एंड आई लाइक्ड इट। अच्छा, तो माशाल्लाह, ड्रामा इंडस्ट्री है जो जिसको जैसा अपना व्यू है उनको शेयर कर दे। हाँ, अब मुझे ये भी लगता है कि वो ड्रामा ना उन्होंने इसलिए इतना एक्सट्रीम बन गया क्योंकि ऐसा ड्रामा वो, अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था जिसमें वो उन पे शायद कोई ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं थी कि हम्म। उनको जो दिखाना था वो दिखा सकते थे। तो अब शायद थोड़ी सी एक ऑप्शन एक मिल गया था तो उसमें जितना दिखा सकते थे, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम से दिखा दिया कि जो हर टॉपिक को टच कर दिया। फॉर एग्जाम्पल उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी था, तो रेप भी था, और उसमें एलजीबीटी भी दिखा दिया, सब कुछ एक साथ दिखा दिया। तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन उसकी वजह भी थोड़ी बहुत समझ आती कि शायद उनको अगली बार ऐसा ऑप्शन ना मिल सके, ऐसा मौका ना मिले तो हम्म। कर लिया। मतलब इतना बड़ा बाइट है जो हजम नहीं हो पा रहा, तो इस तरह हाँ कहीं। कोशिश करें कि लाइटेड बनाए। ठीक है। और इस तरीके का और कोई ड्रामा जो आपको याद आ रहा हो कि भाई जो बहुत ही अच्छा था सोसाइटी के लिए और उस तरीके के रेप्लिकेट होने चाहिए? ऐसे ड्रामे ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड अभी मुझे ऐसे सोशल प्रॉब्लम पे ड्रामे याद आ रहे हैं। तो एक तो था उडारी, अगर आपने देखा है। फिर एक ठीक है। और था अलिफ अल्लाह और इंसान, वो काफ़ी फेमस भी हुआ था। उडारी भी हुआ था लेकिन काफ़ी पुराना है। तो एक उडारी क्या हाँ, हाईलाइट कर रहा था? उडारी था रेप पे। ठीक है। जब कि वो, हाँ मुझे एक पूरी स्टोरी नहीं याद, लेकिन एक बच्ची के शायद स्टेप फादर उसको रेप कर देते हैं और फिर वो बड़ी उठती है तो फिर वो केस बन जाता है और फिर वो सॉल्व होता है। ठीक। तो ये तो मतलब डिफिकल्ट टॉपिक्स को आसान तरीके में अगर डिस्क्राइब करना है, समझाना है, लेसन देना है, तो ड्रामे को इस्तेमाल करें। हाँ आई गेस। हम्म। तो बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत थैंक मजा आया मुझे। और जिन जिन ने कमेंट्स किए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ रियली लवली पॉडकास्ट विद यू। सो इंशाल्लाह आपको आगे भी तंग करते रहेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ, यू। इफ यू वुड लाइक टू एंड विद सम स्मॉल नोट। नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन
हाँ, मुझे लगता है कि जो ड्रामे जिससे मैं बात कर रही थी, बार-बार कर रही हूँ, वो हम्म। हमें देखने चाहिए ताकि उस तरह की और बने और शायद सोसाइटी को कुछ फ़ायदा भी हो। चलिए, मेरी तरफ से सब बहुत बहुत खुश रहें और अस्सलाम वालेकुम।